बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहेंगे। आज आपको बताएंगे कि शेंजन का वीज़ा लेकिन किस कंट्री में अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल डिटेल आपको मिलेगी। हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में कि आप फ्रांस का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आपने जो है बहुत सी वीडियो देखी होंगी हमारी, जिस पर हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह से जो है मुख्तलिफ मुल्कों के वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर आपको किसी एजेंट या किसी झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप ऑनलाइन खुद से अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तमाम डॉक्यूमेंट की लिस्ट और कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होगी, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से अप्लाई करना होगा, वो मुकम्मल तफसील मिलेगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास जो है आपको दो तरीके हैं। एक तो VFS के थ्रू अप्लाई होगा, लेकिन उसके लिए उससे पहले आपको जो है गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस की जो है वो विज़िट जो वेबसाइट है वो विज़िट करना होगी। वो क्यों, आपको दिखा देते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको जो है एप्लीकेशन सबमिट करना होगी। एप्लीकेशन आपकी यहाँ पर सबमिट होगी, फिर उस एप्लीकेशन का प्रिंट और बाकी का प्रोसीजर आपको मुकम्मल डिटेल कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो बाद में बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वेबसाइट आप इस वक्त जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, इसका लिंक जो है वो आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है इसको क्लिक करता हूँ, स्टार्ट योर वीज़ा एप्लीकेशन। ठीक है, डू यू नीड अ वीज़ा, यहाँ पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपको वीज़ा रिक्वायर्ड है। तो डेफिनेटली हमें रिक्वायर्ड है, हमें यहाँ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्ट स्टार्ट योर वीज़ा एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखिए आपके पास जो है यहाँ पे कह रहा है बिफोर यू स्टार्ट यू शुड हैव योर पासपोर्ट ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ योर जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो, और उसके बाद जो गाइडलाइन है वो देखिए यहाँ पे कितनी लैंग्वेज में है, टर्किश में, और उसके बाद ये लैंग्वेज है पुर्तगीज़ है, अरबिक भी है यहाँ पर। तो आप इसमें भी डाउनलोड करके उसको स्टडी रीड कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे स्टार्ट योर वीज़ा एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप स्टार्ट योर वीज़ा एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, ये आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलेगा या लॉगिन करने के लिए। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप लॉगिन करेंगे, नहीं तो आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। क्रिएट अकाउंट में आप सबसे पहले जो है अपना लास्ट नेम जो है लिखेंगे। यहाँ पर हम कोई भी जो है वो नाम लिख देते हैं। यहाँ पर जैसे कि हम अली रज़ा लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट नेम में यहाँ पर हम जो है अली लिख देते हैं। यहाँ पर तमाम डाटा जो है वो फर्जी चूज़ किया जाएगा। आप जो है अपना जो है ओरिजिनल डाटा यहाँ पर अपलोड करेंगे। सिर्फ आपको सिखाने के लिए यहाँ पर डाटा अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, और ये ईमेल एड्रेस यहाँ पर हम डालेंगे। उसके बाद लैंग्वेज आपने किस लैंग्वेज में कंप्लीट करनी है, तो हम यहाँ पर इंग्लिश कर देंगे क्योंकि हमें फ्रेंच नहीं आती है। ठीक है, पासवर्ड रखेंगे, जो भी आपको पासवर्ड लगता है कि आपको याद रहे वो पासवर्ड आपने यहाँ पर रख लेना है। कंफर्म पासवर्ड में फिर से लिखेंगे हम। ओके, उसके बाद ये जो लिखा हुआ आ रहा है हम इसको यहाँ पर बॉक्स में लिख देंगे कैप्चा को, और हम क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। वो कह रहा है कि पासवर्ड मिनिमम जो लेंथ है उसकी 12 होनी चाहिए। ठीक है, हम जो है इसको इसकी जो लेंथ है उसको हम 12 करेंगे। यहाँ पर आप उसको कंफर्म पासवर्ड में भी दोबारा लिखेंगे, और उसके बाद दोबारा से ये जो कोड है इसको यहाँ पर फिर से लिखेंगे, H और B। एक दफ़ा जो है दोबारा ऊपर देख लेंगे, यहाँ पर हम कोड को गलत दिख रहे हैं, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर हम देख लेंगे हमने इसको इंग्लिश कर दिया है। अब हम क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। अब कह रहे हैं कि यू मस्ट वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस टू एक्टिवेट योर अकाउंट। ठीक है, अब हम यहाँ पर चाहेंगे हम जो है जो यहाँ पर जो है अपना ईमेल जो एड्रेस है उसको यहाँ पर ओपन करेंगे, और उसके बाद हम जो है यहाँ पर अपने ईमेल से उसको लेंगे। ठीक है, कोड को, और उसको जो है वेरीफाई करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम अपना जो है ईमेल एड्रेस को यहाँ पर ओपन कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये कंफर्म ईमेल की बात आ रही है, कंफर्म ईमेल यहाँ पर ऊपर जो है यहाँ नीचे इंग्लिश में आ रहा है।
यहाँ हम क्लिक कर देंगे। देखिए हमें इसका मैसेज भी आ चुका है और हम यहाँ पर इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक कर दिया है। अब हमारा जो है ईमेल एड्रेस जो है वो वेरीफाई हो चुका है। अब हम दोबारा से जो है यहाँ पर जो है आ जाएंगे। अब हम यहाँ से इसको लॉगिन करें। अब यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी देंगे। पासवर्ड जो आपने रखा था उस वक्त आप वो पासवर्ड एंटर करेंगे। अब देखिए आपके सामने जो है ये स्क्रीन ओपन हो चुकी है। अब यहाँ से जो है आप अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, आप कभी भी इस पोर्टल को दोबारा खोल सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन की आपके पास ऑप्शन आ रही है, इसको आप क्लिक कर देंगे। जैसे इसको क्लिक करेंगे आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, योर करंट नेशनैलिटी है पाकिस्तान, इंडिया, जो आपकी नेशनैलिटी है आप यहाँ पर उसको मेंशन करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर पाकिस्तानी कर देता हूँ। और उसके बाद कह रहे हैं कि डू यू जॉइंट ट्रैवल विद द फैमिली ऑफ द एक्सक्लूडिंग फ्रॉम, तो आप इसको नो कर दीजिएगा। क्या आपका कोई यूके वगैरह का फैमिली मेम्बर वगैरह तो नहीं है जो आपके साथ ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने देना है कि आप कब से कब तक स्टे कर रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, और किस सिटी में जाएंगे, आपकी मेन डेस्टिनेशन कौन सी होंगी। ठीक है, फिर आपने यहाँ पासपोर्ट की डिटेल देनी है, पासपोर्ट की इशू डेट है, एक्सपायरी डेट है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना प्लान देना है। ठीक है, और कि आप क्यों जा रहे हैं, आपका मेन पर्पस क्या है स्टे करने का, आपने इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, और अपनी तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने 6 स्टेप्स हैं, ये तमाम के तमाम आपने यहाँ पर फिल कर लेने हैं और एंड पे आपने इसको प्रिंट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको प्रिंट करने के बाद आपने आ जाना है। आप इसको कभी भी खोल सकते हैं, यहाँ से अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और ये प्रिंट करने के बाद आपने आ जाना है VFS की वेबसाइट पर। ये दोनों लिंक आपको मिलेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने बिगन योर एप्लीकेशन, यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा है कि नंबर 1 पे आपने जो है फ्रांस ई वीज़ा, जिसकी वेबसाइट पर हम भी थे वहाँ पे आपने जो है वो फिल करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। आपने किसकी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, आपने VFS की अपॉइंटमेंट बुक करनी है बायोमेट्रिक के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो है आपने नंबर 3 पर आपने यहाँ पर उनकी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। आपने जो उसकी फ़ीसिस हैं वो पे करनी है। ठीक है, और उसके अलावा जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है उसकी अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो आप कलेक्ट भी कर सकते हैं। VFS वाले आपको जो है आपको डॉक्यूमेंट वगैरह भी आपके जितने रिक्वायर्ड हैं वो भी आपको बता देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको बताते चले डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको रिक्वायर्ड होंगे। उसमें आपको सबसे पहले आपका पासपोर्ट चाहिए होगा, ट्रैवल टिकट चाहिए होगी, एग्जिट एंट्री, इकामा की कॉपी। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट पिछले 6 माह की होनी चाहिए आपके पास, और बैंक का बैलेंस एटलीस्ट आपके पास जितना ज़्यादा होगा उतना आपके लिए बेटर है वो दिखाना होगा। आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, होटल की बुकिंग होनी चाहिए, और उसके अलावा जो है सैलरी लेटर चाहिए होगा जो कि चैम्बर से अटैच्ड हो, जिसमें आपकी तमाम डिटेल, आपकी सैलरी, तमाम चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, और ये तमाम चीज़ों के साथ आपने VFS के जो डॉक्यूमेंट और प्लस ये जो एप्लीकेशन का फॉर्म है ये लेकर आपने VFS की यहाँ से अपॉइंटमेंट ले लेनी है। ठीक है, बुक एन अपॉइंटमेंट यहाँ पर, और VFS की अपॉइंटमेंट लेकर जो टाइम आप सेलेक्ट करेंगे, जद्दा, रियाद, खुबर, जहाँ पर आप जिस सिटी में मौजूद हैं आपने वहाँ पर चले जाना है। अपने डॉक्यूमेंट तमाम जो है आपने यहाँ पर VFS के ऑफिस में जमा करवा देने हैं। ठीक है, और तमाम बाकी की डिटेल आपको VFS के सेंटर से जो भी मज़ीद होगी वो भी आपको वहाँ से मिल सकती है। अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आप हमें भी ईमेल कर सकते हैं वसीम राना vlogs@gmail.com पर। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।